हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। फिर से नई कहानी मेरी जुबानी स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम अपडेटेड वर्जन में। यदि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कंट्रोल सिस्टम को छोड़ नहीं सकते, बिकॉज कंट्रोल सिस्टम एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या क्या होने वाला है इस जर्नी में, क्या क्या रहने वाला है आपका रोड मैप, इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, एक बात जान लीजिए, आप अपनी जर्नी को मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। 3 वीडियो लगातार देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा आप सही जगह पे हैं। ज़्यादा बातें नहीं, मुद्दे की बातें करेंगे, लेकिन मुद्दे की बातें इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। मेरी अपनी आदत है, कंटेंट को आपके लिए मुझे इंटरेस्टिंग बनाना आता है, बोरिंग नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सिलेबस की। किसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं भैया? कंट्रोल सिस्टम 3 ब्रांचेस के लिए। कौन कौन सी? सर, डबल ई के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, आईएन के बारे में डिस्कशन, और ईसी। इन तीनों के सिलेबस में, गेट सिलेबस में कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है। तो कंट्रोल सिस्टम इन तीनों के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद हम इन तीनों का प्रॉपर ब्रांडेड गेट सिलेबस देख लेंगे। उसके बाद उस गेट सिलेबस को मैं तीनों ब्रांचेस के गेट सिलेबस को कैसे पढ़ाने वाला हूं, क्या रोड मैप रहने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सर कंट्रोल सिस्टम इन तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? बिकॉज एग्जामिनेशन में जब कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सबसे पहली बात तो वो बड़े इजी होते हैं साहब। यानी कि कंट्रोल सिस्टम की जो क्वेश्चन गेट में आ जाएंगे वो बहुत तुरंत बनेंगे क्या? जी हाँ बेटा, बिल्कुल, बहुत आसानी से बनेंगे। साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है इसकी कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। स्कोरिंग सब्जेक्ट इसीलिए है क्योंकि आप तीनों ब्रांच को उठा लीजिए, इन तीनों ब्रांच को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 7 से 10 मार्क्स है ना। इन सभी का मैं एक्यूमुलेटिव ले लिया हूं, तीनों का कॉम्बिनेशन ले लिया हूं कि 7 से 10 मार्क्स का आपका कंट्रोल सिस्टम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नाउ यू कैन इमेजिन, आउट ऑफ 100 मार्क्स इफ यू आर गेटिंग 10 मार्क्स, यानी कि 10% आपकी पूरी एग्जामिनेशन का 10% कंप्राइज्ड बाय कंट्रोल सिस्टम। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात बता दी। ये अच्छी बात नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि ये सब्जेक्ट इजी है, यानी कि इन 10 मार्क्स को लाना बहुत ही आसान है। समझ गए ना इतनी बात? आपके कंट्रोल सिस्टम में पूछे गए गेट में जो भी क्वेश्चंस हैं वो हैं आप बहुत आसानी से किल कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट इतना इजी है, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो कि इस जर्नी में मैं आपको फील करवाऊंगा कि यू आर फीलिंग कॉन्सेप्चुअली वेरी स्ट्रांग। ओके सर, 2 चीजें साइलेंट सी समझ में आ गई कि जो आपने बताई। नंबर 1 कि ये इजी है, साथ में स्कोरिंग है, और इसकी रेंज 7 to 10 मार्क्स है फॉर ऑल दिस ब्रांचेस। ये मोटा माटी मुझे समझ में आया। ठीक है सर, ओके सर, इसकी लेंथ क्या रहने वाली है, इस कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या होने वाला है? देखो प्यारे बच्चे, कंट्रोल सिस्टम फुली कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल बेस्ड आपको गेट में पूछा जाता है, थियोरेटिकल नहीं। यह फुली न्यूमेरिकल टाइप है। इस पूरी कंट्रोल की सीरीज में मैं आपके लिए 300+ क्वेश्चंस करने वाला हूं। 300+ क्वेश्चंस, या जिन्हें आप प्रॉब्लम्स भी कहते हैं ना। ये प्रॉब्लम जो हैं वो गेट क्वेश्चंस प्लस नॉन गेट क्वेश्चन से बना हुआ कॉम्प्राइज्ड रहेगा। नॉन गेट क्वेश्चंस, अब देखिए प्यारे बच्चे, सारे गेट क्वेश्चन नहीं रख सकते अपन, अच्छी बात नहीं, लेकिन सारे नॉन गेट भी नहीं रख सकते, क्योंकि गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट का टेस्ट देना तो जरूरी है ना राजा। इसीलिए गेट प्लस नॉन गेट का कॉम्बिनेशन 300+ क्वेश्चंस। 300+ क्वेश्चन आपको इस सीरीज में मिलेंगे, जो मेरे द्वारा मैं आपको करवाऊंगा। यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसे वायबल करने के लिए न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स टोटल हो जाएंगे 300+। इतनी बात क्लियर है आपको? ओके, अब देखो प्यारे बच्चे, सर आप जब पढ़ाओगे
तो आपने 300 प्लस क्वेश्चंस करवा दिए, पूरा कंटेंट दे दिया सर, आपने बता दिया इजी भी है, स्कोरिंग भी है। उसके बाद क्या, उसके बाद आप पढ़ के, यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, आईएन ब्रांच से हैं या इसी ब्रांच से हैं, तो आपको एक बात रखनी है, इलेक्ट्रिकल वाले बंदे को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल, आईएन, ईसी तीनों के करने हैं। पीवाईक्यूज आपको करने हैं। पीवाईक्यूज करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट इतना मोर देन इनफ है कंट्रोल सिस्टम को परमानेंटली आपके दिमाग में रखने के लिए। यानी कि युद्ध है ना गेट एग्जामिनेशन, उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो खुद को प्रिपेयर कंट्रोल सिस्टम के लिए क्या करना है, बस इतना करना है, कंट्रोल सिस्टम में आपकी ग्रिप हो जाएगी भयानक। समझ गए ना बात। अब एक काम करते हैं सर, सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि तीनों ब्रांचेस में कैसे क्या सिलेबस है। तो आइए ना, इंतजार तो मैं कर रहा हूं आपका। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। सो इलेक्ट्रिकल का जो गेट सिलेबस है, सबसे पहले देख लीजिए कि दिस गेट सिलेबस इज द ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच ना। एक बात ध्यान रखिएगा, ये ब्रांडेड सिलेबस है जो कि आईआईटी की वेबसाइट से हम लेके आए हैं। क्या क्या इसमें बोला कि मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। अच्छा जी सर, मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होती है? भैया हमारे पास अलग अलग टाइप के सिस्टम्स रहेंगे, मैकेनिकल सिस्टम हो गया, न्यूमेटिक सिस्टम हो गया, उनकी मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में इसमें चर्चा करेंगे, ये टॉपिक है। दूसरा फीडबैक प्रिंसिपल, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, एसएफजी, ये सारी चीजें देखेंगे। ये तो आपको पता ही है, आपने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी यूनिवर्सिटी में, आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ सब समझ में आएगा, एक एक चीजें समझ में आएगी, ठीक है जी, ओके सर। उसके बाद हम ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट एनालिसिस करेंगे, लेकिन फॉर द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। हाँ सर, ये सारी चीजें क्या है, आप तो सिर्फ सिलेबस पढ़ रहे हो? हाँ, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। रोड मैप जब बात करेंगे तो देखेंगे कि कैसे फाइनल सिलेबस तैयार किया गया है। फिर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की अलग अलग टेक्निक्स की बात हो जाएगी, है ना। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है सर? अरे जब पहला लेक्चर पढ़ाएंगे तो उसी की तो बात करेंगे, इन सारे पैरामीटर्स सबकी चर्चा होगी। कंपनसेटर पढ़ेंगे हम, कंट्रोलर्स पढ़ेंगे हम, स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ेंगे हम। ये पूरी कहानी, ये पूरे टॉपिक्स आपके कंट्रोल सिस्टम में है। फिर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? अरे आज का तो सिर्फ सिलेबस और उन सारी चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं ना, अगले लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल सिस्टम तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये इसी ब्रांच का सिलेबस है, क्या बोलते हैं उसमें, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, वही आपका ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, एसएफजी और वो सारी चीजें हैं, ये देख लीजिए, है ना। ठीक है, देखेंगे क्या है कंट्रोल सिस्टम सर, क्या होता है फीडबैक, सब कुछ देखेंगे। ये सिलेबस सिर्फ है, तो सिलेबस आप ध्यान रख लीजिए कि जो जो आपके सिलेबस में वो सारी चीजें कंप्लीट होगी एट द एंड जब आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ चुके होंगे। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, अलग अलग टेक्निक्स है हमारे पास, राउथ हर्विट्ज है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है, बॉर्डर प्लॉट है, रूट लोकस है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कंपनसेटर एंड कंट्रोलर, अब आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल और ईसी का जो सिलेबस है वो बहुत हद तक क्या है, कॉमन है। क्या नहीं है इसमें? मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम। देख लीजिए मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो ईसी वाले बच्चों को मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़नी नहीं है, सीधी सी बात है। तो मैंने जो दो चीजों में कॉमन नहीं है, जो तीनों ब्रांचेस में कॉमन चीजें नहीं, अलग अलग है, इसमें अलग है उसमें, उनको सबसे लास्ट में करवाऊंगा, अपनी अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। बाकी तो सारी चीजें कॉमन ही आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन का भी पिछले 2 साल से पहले तक सिलेबस तीनों का लगभग एक जैसा था, लेकिन पिछले साल जब सिलेबस चेंज हुआ तो चीजें कुछ ऐड कर दी गई इसमें। ठीक है, क्या क्या हो गया भाई, ये आपका बेसिक्स हो गया सारा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट एनालिसिस हो गई, बॉर्डर प्लॉट, स्टेबिलिटी एनालिसिस है सारी, ये हो गई। उसके बाद लेग लीड कंपनसेटर हो गए, स्टेट स्पेस एनालिसिस हो गई, है ना। यहाँ पे एक चीज आ गई, क्या है, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम कंपोनेंट्स, सर्वो पेयर, सर्वो एंड स्टेपर मोटर्स, सबकी मॉडलिंग हमने देखनी है। सर्वो वॉल्व्स, ऑन ऑफ, पीआई पीआईडी कंट्रोल, ये समझ लीजिए कि दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल, है ना।
प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनको मॉडल करना है, मॉडलिंग करना है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम इसमें होगी। तो यही एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं वो आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी तो सब आप कर ही लेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चे के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अभी तक मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपका सिलेबस है। नाउ अपना कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये होगा अपना रोड मैप। रोड मैप अपना सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। नाउ बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में पूरे कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टूल्स है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है ना, क्या स्टेबिलिटी होती है, कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कैसे हम करते हैं, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच क्या है, टाइम डोमेन एनालिसिस क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या होता है, डीसी गेन क्या होता है। जो इम्पोर्टेंट छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हम बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे। नाउ बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे, रिव्यू लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। अच्छा, क्यों लेंगे? देखो, इंटायर कंट्रोल सिस्टम लाप्लास के बिना अधूरा है, क्योंकि इंटायर कंट्रोल सिस्टम में आप ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं और ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एस डोमेन में होता है। एस डोमेन इज नथिंग बट योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउ बिलीव मी माय फ्रेंड्स, मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कंट्रोल के अनुसार बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं लगेगी। ओके जी, ओके सर। उसके बाद बेसिक चीज़ों को जानने के बाद हम फिर एंटर करेंगे ब्लॉक डायग्राम। ये ट्रांसफर फंक्शन जो है ये फाइनल कहानी है, उसके इर्द गिर्द है ब्लॉक डायग्राम। जो फिजिकल सिस्टम होंगे वो ब्लॉक्स में रिप्रेजेंटेशन हो, ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, उनका एक फाइनल ब्लॉक बनाएंगे, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, सारी चीज़ें हम समझेंगे। टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेबिलिटी एनालिसिस में, देखो टाइम डोमेन एनालिसिस में जो भी सिस्टम रहेगा वो टाइम के अकॉर्डिंग उसका क्या व्यवहार है, टाइम के साथ उसका क्या रिश्ता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द लीनियर, इसमें नॉन लीनियर सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लीनियर की बात। टाइम डोमेन में स्टेबिलिटी एनालिसिस जो है वो क्या क्या है वो पढ़ेंगे। रूट लोकस टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस जिसमें बोर्डे प्लॉट है, पोलर प्लॉट है, नाइक्विस्ट प्लॉट है, वो सब पढ़ेंगे। ये स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द लीनियर, इसमें राउथ हर्विट्ज भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके। नाउ इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स एंड कंपनसेटर हम पढ़ने वाले हैं। स्टेट स्पेस एनालिसिस जो कि तीनों का पार्ट है हम पढ़ने वाले हैं। और मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम हम पढ़ेंगे, मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डबल ई के सिलेबस में देखा था और कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटेशन वाले सिलेबस में भी आपने न्यूमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम सर्वो स्टेपर सारी चीज़ें दे देखी थी, इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। इतनी कहानी क्लियर हो गई। तो कंट्रोल सिस्टम के बारे में हमने सारी कहानी आपको बता दी है। कहने का मतलब ये कि हमने टीम के बारे में डिस्कशन कर लिया है कि कौन कौन प्लेयर जा रहा है वनडे खेलने के लिए, क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो टीम के बारे में डिस्कशन किया है। अब ये टीम कैसा परफॉर्म करेगी वो हम कंट्रोल सिस्टम जो स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि कंट्रोल सिस्टम को कैसे क्या हम पढ़ रहे हैं। ओके, बने रहिएगा मेरे साथ इस अपडेटेड जर्नी में जो कि है कंट्रोल सिस्टम की, और इसमें खूब मजा करने वाले हैं हम, ये बात तो तय है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।